दहशत की वो रात जब सैफ हुए थे लहूलुहान। तलाश के वो 72 घंटे जब चाकूबाज ने मचाया था कोहरा। बहत्तर घंटे पहले और उसके बाद की ये दो तस्वीरें सैफ पर हमले की पूरी कहानी, सवाल और मिस्ट्री को समेटे हुए। सैफ को चाकू किसने मारा था, ये सवाल 72 घंटे तक घूमता रहा। लेकिन अब 72 घंटे बाद आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस का दावा है कि ये मिस्ट्री सुलझ चुकी। सैफ अली खान हालांकि अब भी अस्पताल में है, जिन्हें स्पाइन में गंभीर चोट आई। इन सब के बावजूद कई सवाल ऐसे हैं जो अपनी जगह कायम है। सैफ पर हमला करने को लेकर पिछले 3 दिनों की कहानी, मुंबई पुलिस का एक्शन और कैमरे में कैद होते संदिग्ध की एक एक तस्वीर से उठते सवाल और पूरी पड़ताल हम आपको दिखाएं, उससे पहले आपको लिए चलते हैं फ्लैशबैक में, यानी 15-16 जनवरी की उस दरमियानी रात जब मुंबई के बांद्रा में सैफ पर हमले की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। 15-16 जनवरी की काली रात जब पूरी मुंबई में सन्नाटा पसरा हुआ था, एक शख्स बांद्रा में सतगुरु शरण अपार्टमेंट की सीढ़ियां चढ़ रहा था। वो अपार्टमेंट की 11वीं मंजिल पर बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के घर में घुस चुका था। रात के 2 बज चुके थे जब सैफ के छोटे बेटे जय के कमरे के बाहर से अचानक ही आवाज आई। आवाज सुनकर जय की देखभाल करने वाली नर्स एलियामा फिलिप की नींद टूट गई। नर्स ने बाहर निकलकर देखा तो बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था। तभी हमलावर ने एलियामा पर चाकू से हमला कर दिया। एलियामा ने चाकू पकड़ने की कोशिश की, जिससे उसकी दोनों कलाइयों और बाएं हाथ की उंगली जख्मी हो गई। जय के कमरे से आ रहे शोर को सुनकर सैफ अली खान जय के कमरे की तरफ भागे। वहां उन्होंने एलियामा को एक अनजान शख्स से उलझते हुए देखा। सैफ ने एलियामा से शख्स के बारे में पूछा तो आरोपी सैफ पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला करने लगा। सैफ ने खुद को किसी तरह से बचाया, लेकिन तब तक उनके शरीर पर 6 वार हो चुके थे। खून से लथपथ सैफ और शोरगुल के बाद स्टाफ रूम में सो रहे 4 स्टाफ जग चुके थे। रमेश, हरी, रामू और पासवान जब दोबारा ऊपर के कमरे से हमलावर वाले कमरे में पहुंचे तो दरवाजा खुला मिला। कमरे की तलाशी ली गई, लेकिन हमलावर तब तक वहां से भाग चुका था। सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग में रात के 2:33 का वक्त था जब यह हमलावर सीढ़ियों से उतरकर भाग रहा था। उसके जाते ही सैफ के घाव को देखकर घर में हड़कंप मच गया था। घबराई हुई करीना कपूर ने बिल्डिंग में 8वें फ्लोर पर रहने वाले इब्राहिम खान को फोन किया। इब्राहिम दौड़ते हुए ऊपर की मंजिल की तरफ भागे। फिर खून से लथपथ सैफ को लेकर वो नीचे आए। आनन फानन में एक ऑटो को बुलाया गया और उसी ऑटो पर सवार होकर खून से लथपथ सैफ अली खान लीलावती अस्पताल के लिए निकल पड़े। और क्या पूरी जानकारी दीजिए भाई। 3 से पौने 3 बजे का टाइम था। पूरी बात बताइए। हाँ जी। जब मैं नाइट में गाड़ी चला रहा, गली में जाता ही है सब लोग, तो उसमें देख रहा हूँ तो उधर देख रहे तो वो जा रहा है तो रिक्शा कोई लेडीज थी आगे से आती है। फिर गेट से भी आवाज आता है कि रिक्शा रुको 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 रुको। तो रुकाया, मैं यूटर्न मार के गाड़ी लगाता हूँ तो कोई निकलता है तो उसने जैसे उसमें खून से जैसा लथपथ है तो बस वही देख रहा। तो उनको बैठाया, फिर जाके अपना लीलावती उनको छोड़ा। हाँ। सैफ पर हमले की खबर के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपियों की तलाश में 35 टीमें लगा दी गईं। 16 जनवरी को ही पुलिस ने एलियामा का बयान दर्ज किया, तो वहीं सीसीटीवी कैमरे से पुलिस को सुराग भी मिलने शुरू हो गए थे। सोलह जनवरी को शाम तक संदिग्ध हमलावर की तस्वीर सामने आ चुकी थी। इस पहली तस्वीर में संदिग्ध हमलावर को सीढ़ियों के रास्ते तेजी से उतरता हुआ देखा जा सकता है। ये तस्वीर 16 जनवरी की रात 2:33 की है। इसका हुलिया पुलिस को मिल चुका था। 16 जनवरी को ही रात 1:38 वाला एक और सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा। इसमें संदिग्ध हमलावर काले रंग की टी-शर्ट में नजर आ रहा था। चेहरे को लाल रंग के कपड़े से छिपाया हुआ था। पीठ पर बैकपैक था, लेकिन पैरों में जूते नहीं थे।
पुलिस के हाथ संदिग्ध का एक और सीसीटीवी फुटेज मिला जो 16 जनवरी को सुबह 8 बजे का था। इसमें आरोपी हमलावर बांद्रा में एक होटल के पास सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था। वारदात के 7 घंटे बाद संदिग्ध की एक और तस्वीर सामने आई। यहां बांद्रा से लोकल ट्रेन पकड़कर आरोपी दादर पहुंच चुका था। वो यहां एक मोबाइल शॉप से ईयरफोन खरीदते हुए नजर आ रहा था। 18 तारीख तक पुलिस हाथ पैर मारती रही। बहत्तर घंटे की छानबीन, 35 टीमों की कार्रवाई, गिरफ्त में आया सैफ का हमलावर, हिंदू नाम की आड़ में बड़ी साजिश, मुंबई में वारदात, ठाणे से गिरफ्तारी। चेहरे पर कोई शिकन नहीं, डर का कोई भाव नहीं, आंखों में कोई खौफ नहीं, पछतावे का कोई एहसास नहीं। रात करीब 2 बजे मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हमलावर को पकड़ा तो उसके चेहरे पर कुछ ऐसे भाव थे। क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में खड़ा यह शख्स सैफ अली खान पर हमले का आरोपी है। 15 जनवरी की रात 1:37 पर सैफ के घर में घुसकर इसी शख्स ने अटैक किया था, जिसके बाद से पुलिस इसकी तलाश में जुट गई थी। करीब 72 घंटे की पड़ताल और 40 से 50 लोगों से पूछताछ के बाद मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इसे मुंबई से सटे ठाणे से गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पुलिस को सुराग मिला कि हमलावर ठाणे में एक कंस्ट्रक्शन साइट की झाड़ियों में छिपा है। इसके बाद पुलिस ने इसे पकड़ने के लिए अपने नेटवर्क को अलर्ट किया और उसकी घेराबंदी कर मजदूरों के कैंप में छापा मारा जहां वो छिपा बैठा था। मुंबई पुलिस ने बताया कि आरोपी चोरी करने के इरादे से सैफ के घर में घुसा था। उसके पास भारत का कोई वैध दस्तावेज नहीं, वो बांग्लादेशी मूल का है। आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। उसकी उम्र 30 साल है। भारत में अवैध रूप से आने के बाद उसने अपना नाम बिजोय दास रख दिया था। वो 5 से 6 महीने पहले ही मुंबई आया था। प्राइमरी से ऐसा लगता है कि ये जो एक्यूज है ये बांग्लादेशी है और इंडिया में इलीगली एंटर करने के बाद इस एक्यूज ने इसका नाम चेंज किया है। वो एक रीजन हो सकता है। क्या नाम रख के अभी रह रहा था? विजय दास। चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था और उस समय पर ये इंसिडेंस हुआ था। आपको बता दें कि पुलिस ने बताया है कि हमलावर का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है और जो सबसे बड़ा खुलासा पुलिस ने किया है वो ये है कि पकड़ा गया आरोपी है वो बांग्लादेश का नागरिक है। इसका जो एड्रेस पुलिस को मिला है वो बांग्लादेश के झलाकोठी जिला का है। आप बता दें कि पुलिस ने ये भी बताया कि आरोपी 6 महीने पहले ही मुंबई आया था और वो पहली बार चोरी कर रहा था। सवाल अब ये उठ रहे हैं कि 6 महीने पहले जो आरोपी मुंबई आया था उसने इतने बड़े शहर में सिर्फ सैफ अली खान के घर को ही क्यों चुना। पुलिस के मुताबिक आरोपी कुछ दिन मुंबई में रहा और बाद में मुंबई से शिफ्ट हो गया और आसपास के इलाके में रहने लगा और 15 दिन पहले ही मुंबई लौट आया। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद ने कुछ दिनों तक एक हाउस कीपिंग एजेंसी में काम भी किया था। पिछले 5-6 महीने पहले मुंबई आया है ऐसा पता चला है। कुछ दिन ये मुंबई में रहा, बाद में मुंबई की विसिनिटी के कुछ टाउन्स में रहा और 15 दिन पहले फिर मुंबई आया है ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला। क्या काम करता था सर? हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। किसी बार में काम किया, किसी कॉन्ट्रैक्ट? हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। ये जो आरोपी है यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है ऐसा हमारा डाउट है। इसीलिए इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वार की गई है और उस हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया। दावा किया जा रहा है कि जिस वक्त मुंबई पुलिस ने आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद को दबोचा उस वक्त वो अपने गांव जाने की फिराक में था। अब तक की जांच में मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है। पुलिस के मुताबिक आरोपी बांग्लादेश का है, लिहाजा मामले में पासपोर्ट अधिनियम की धाराएं जोड़ी गई हैं और आगे की जांच की जा रही है।
इस बीच आरोपी शहजाद को कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर जज ने आरोपी से चेहरा दिखाने को कहा। जज ने आरोपी से उसका नाम पूछा। इस दौरान जज ने आरोपी से पूछा कि क्या उसकी पुलिस के खिलाफ शिकायत है, तो आरोपी ने ना में जवाब दिया। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि आरोपी बांग्लादेश से भारत में आया है। यहाँ पर इसकी किसने मदद की, किसने सहारा दिया, इसकी जांच करनी है। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि उन्हें सैफ अली खान के घर से वारदात वाली जगह से चाकू मिला है। लीलावती अस्पताल से हमने सैफ के शरीर से निकाले गए चाकू को कब्जे में ले लिया है। चाकू के 3 टुकड़े हुए हैं, पुलिस को 2 टुकड़े ही मिले हैं, जबकि तीसरे टुकड़े की तलाश है। आरोपी ने वारदात वाले दिन जो कपड़े पहने थे उसे कहीं छिपा दिया है, जिसे बरामद करना है। आरोपी शहजाद के वकील ने पुलिस के सभी दावों को यह कहकर खारिज कर दिया कि पीड़ित सेलिब्रिटी है, लिहाजा इस मामले को तूल दिया जा रहा है। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। अमित को पुलिस ने हिरासत में लिया है। अमित पांडे पर शहजाद को नौकरी दिलाने का आरोप है। ठाणे के एक होटल में नौकरी दिलाने का आरोप लगा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शहजाद का सहयोगी जिसे गिरफ्तार किया गया है उसका नाम है अमित पांडे। जी हां, मुंबई की खबर है। सैफ अली खान पर हमले से जुड़ी हुई एक खबर है। बांग्लादेशी घुसपैठिया सैफ के घर में कैसे घुसा? ये जो आरोपी है, यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है। मुंबई में सिस्टम को कैसे देता रहा चुनौती? ये एक्यूज्ड पिछले 5-6 महीने पहले मुंबई आया है, ऐसा पता चला है। शरीफुल इस्लाम शहजाद, अब होगा पूरा हिसाब। सैफ का हमलावर मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद बांग्लादेश के झलाकोठी का रहने वाला है। झलाकोठी से मुंबई की दूरी करीब 2113 किलोमीटर है। शहजाद अवैध तरीके से भारत की सीमा में दाखिल हुआ और उसने मुंबई में सैफ अली खान पर जानलेवा हमला भी कर दिया। हमलावर का बांग्लादेशी कनेक्शन इस केस को और ज्यादा उलझा रहा है, लिहाजा पुलिस को अब अपनी जांच का दायरा भी बढ़ाना होगा। पुलिस अब हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच करेगी कि बांग्लादेश से इलीगल तरीके से ये 4-5 महीने पहले क्या ये सीधे सैफ पर हमला करने आया था, क्या ये यहाँ पर दहशत फैलाने आया था, क्या ये बॉलीवुड को डराने के लिए आया था। ऐसे अब तमाम सवाल उठेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त से यहाँ पर ये नहीं रह रहा था। ये चाहता तो बांग्लादेश के बॉर्डर वाले जो दूसरे राज्य हैं वहाँ पर ये स्थान ले सकता था, वहाँ पर ये छिपा रह सकता था, लेकिन ये मुंबई के पास ही क्यों आया। बांग्लादेशी हमलावर को लेकर पुलिस ने अब कुछ जानकारियां जुटा ली है, जबकि कई और पहलुओं का खुलासा होना बाकी है। 30 साल का मोहम्मद शहजाद बांग्लादेश के झलोकाठी का रहने वाला है। उसके गांव का नाम राजा बरिया है। पुलिस के मुताबिक हमलावर 5 से 6 महीने पहले मुंबई आया और अपना नाम बदल कर रहने लगा। इस दौरान वो मुंबई से सटे कुछ और शहरों में भी रहा। 15 दिन पहले फिर मुंबई आया और सैफ पर हमला करने के बाद भाग गया। इसमें प्राइमरी फेस से ऐसा लगता है कि ये जो एक्यूज है ये बांग्लादेशी है और इंडिया में एंटर करने के इलीगली एंटर करने के बाद इस एक्यूज ने इसका नाम चेंज किया है, वो एक रीजन हो सकता है। क्या नाम रख के अभी रह रहा था और मुंबई में? विजय दास। सैफ के हमलावर मोहम्मद शहजाद की गिरफ्तारी पुलिस के लिए कामयाबी तो है, मगर अब कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। पहला सवाल यह है कि हमलावर ने बांग्लादेश से घुसपैठ कब की? क्या घुसपैठ के बाद शहजाद सीधे मुंबई आया या किसी और शहर में भी रहा? शहजाद क्या सैफ पर हमला करने की नीयत से ही आया था? शहजाद को सैफ के घर का एड्रेस कैसे मिला? क्या शहजाद के पीछे मास्टरमाइंड कोई और है? इन तमाम सवालों का जवाब तलाशना पुलिस के लिए बड़ा टास्क है। शुरुआती तफ्तीश के आधार पर पुलिस को हमलावर के बांग्लादेशी कनेक्शन की जानकारी मिली है, लिहाजा एक्शन भी उसी हिसाब से लिया जा रहा है। इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वार की गई है और उस हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। किन सेक्शंस को पासपोर्ट एक्ट में या फिर पासपोर्ट एक्ट के रेलेवेंट सेक्शंस इसमें अप्लाई किए गए हैं। मोहम्मद शहजाद ने सैफ पर हमला किया और बड़ी आसानी से वो सदगुरु शरण अपार्टमेंट से भाग भी गया। ऐसे में अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या उसने पहले ही यहाँ की रेकी की थी? पुलिस फिलहाल हर एंगल से मामले की जांच कर रही है।
पुलिस ने शुरुआती जांच में ये जरूर कहा है कि हमलावर चोरी के इरादे से सैफ के घर में घुसा था, मगर उसका बांग्लादेश कनेक्शन सामने आने के बाद मामला उलझ गया है। सवाल अब ये उठ रहे हैं कि 6 महीने पहले जो आरोपी मुंबई आया था, उसने इतने बड़े शहर में सिर्फ सैफ अली खान के घर को ही क्यों चुना। आप बता दें कि जब सैफ अली खान पर हमला हुआ, तब जब मीडिया वहां पर पहुंची तो मीडिया को भी ये पता नहीं था कि सैफ अली खान इस इमारत के कौन से फ्लोर पर रहते हैं, लेकिन आरोपी को ये सारी जानकारी पहले से कैसे थी। आरोपी अगर इत्तेफाक से उस इमारत में घुस गया था तो उस इमारत में 1 से लेकर 12 मंजिल थे। आरोपी पहले मंजिल पर आसानी से चोरी कर सकता था, वो दूसरे तीसरे मंजिल पर आराम से पहुंच सकता था, लेकिन वो 11वीं मंजिल पर ही क्यों गया। गिरफ्तारी के बाद हमलावर लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा था। वो अपने नाम बदल कर बता रहा था। उसके पास से कोई पहचान पत्र भी नहीं मिला था, जिससे उसका असली नाम पता लगाने में पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो हमलावर के कई भेद खुल गए। मोहम्मद शहजाद का बांग्लादेश कनेक्शन पता लगते ही पुलिस अब उसके घुसपैठ से जुड़े पहलुओं की जांच में जुट गई है। यानी इस मामले में कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस तलाश रही है।